what is voltmeter. It is a device, or you say it is an instrument to measure the potential difference between two points. अब ये जो स्टेटमेंट है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. ए वोल्टमीटर कैन मेजर द पोटेंशियल, कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. कैसे मेजर करेंगे? एमीटर के बारे में तो हम लोग देखे थे. एमीटर के केस में क्या था कि ऐसा कोई दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, दो मैग्नेटिक पोल है और दो मैग्नेटिक पोल के बीच में एक कॉइल झूल रहा था. दैट कॉइल वाज सस्पेंडेड बाय टॉर्सन थ्रेड. टॉर्सन थ्रेड मतलब जिस थ्रेड को स्क्यू करने के बाद, मोड़ने के बाद, छोड़ देने से वो वापस आ जाएगा. टॉर्सन थ्रेड, उसके साथ कुछ पॉइंटर लगा था. दैट पॉइंटर वाज फ्री टू स्लाइड ऑन ए कैलिब्रेटेड स्केल. जो करंट हमें पास करना था उसको इसके अंदर से पास करवाते थे, तो फिर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता था. दैट टॉर्क वाज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द रिफ्लेक्शन. वोल्टमीटर में क्या, वोल्टमीटर और एमीटर की अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर बहुत ही आप इंटेलिजेंट होगे तो शायद आप समझ पाओगे. दैट टू अगर हाई रेंज का वोल्टमीटर है, हाई रेंज का एमीटर है. कोई नॉर्मल वोल्टमीटर और नॉर्मल एमीटर जो कि नॉर्मल वोल्टेज और करंट मेजर करते हैं, अगर उसका ऊपर का ढक्कन निकाल देंगे, देख के नहीं बोल पाओगे ये वोल्टमीटर है कि एमीटर है. अंदर पूरा का पूरा बराबर है. हाई रेंज का है, मान लो कि कोई एमीटर है जो 100 एम्पियर तक मेजर कर सकता है या फिर 1000 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, तो उस केस में अंदर का कॉइल को देख के थोड़ा बहुत हम गेस कर सकते हैं. एमीटर के केस में मोटे मोटे वायर होंगे, वोल्टमीटर के केस में पतले पतले वायर होंगे. बट इफ यू गो फॉर ए नॉर्मल वोल्टमीटर और एमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 5 एम्पियर और ए वोल्टमीटर व्हिच कैन मेजर से अप टू समथिंग लाइक 200 वोल्ट, तो ऐसा दो वोल्टमीटर का ऊपर का ढक्कन खोल देंगे, अंदर का चीज को देख के बता नहीं पाओगे ये जो है कलेजा किसका है, वोल्टमीटर का कि एमीटर का, पता ही नहीं चलेगा. मतलब दोनों का कंस्ट्रक्शन 100% बराबर है. 100% बराबर है. तो हाउ यू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई एक ऐसा केस है. सपोज हम कहेंगे ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ये 10 वोल्ट है. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? ऑब्वियसली आप में से हर कोई को मालूम है यहाँ पर कितना करंट जाएगा. करंट विल बी 2 एम्पियर्स, क्योंकि 5 ओम रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट जाएगा. जब 2 एम्पियर करंट जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट. अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को इसके क्रॉस में अप्लाई करना है. जब यहाँ पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ओम्स लॉ यू नो, व्हेन करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, देन यू से क्या मिल गया, द टॉर्क और द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. अकॉर्डिंगली आपको स्केल के ऊपर वोल्ट में वैल्यूज लिखना है. 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, लाइक दैट. सो योर स्केल विल गिव द रीडिंग. हाँ, तो बात चल रहा था कि इस दोनों पॉइंट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करना है. इस पोटेंशियल डिफरेंस को इसके क्रॉस में अप्लाई करना है. कैसे करेंगे? कनेक्ट लाइक दिस. व्हेन यू कनेक्ट लाइक दिस, द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल. Depending upon the potential difference, there will be a current. Depending upon the current, there will be a torque. Because of the torque, there will be a deflection, and you get the reading. समझ में आया? तो पहला चीज हमें क्या समझ में आया कि जो इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर के केस में कैसे कनेक्ट करते थे, इन सीरीज, बट नाउ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई और पैरेलल अक्रॉस द रेजिस्टर सर्किट. तो क्या कहेंगे? इट इज ऑलवेज connected in parallel across the circuit. वोल्टमीटर के केस में क्या था? It is always connected in series, but now it is connected in parallel. ठीक है, हम इसको parallel लगा दी. क्या है ये? कॉइल. कॉइल मतलब एक वायर है, वायर मतलब उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा. कितना पोटेंशियल डिफरेंस था हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज लुकिंग टू बी
2 into 3 6 वोल्ट। अब हम मेजर करके देखना चाहते हैं 6 वोल्ट है कि नहीं। लेकिन जैसे हम इसको कनेक्ट किए, सपोज ये जो कॉइल है इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है 6 ओम। अगर 6 ओम है, वो 6 ओम इसके साथ पैरेलल में आ गया। Now when 6 is in parallel with 3, it becomes 6 into 3 by 6 plus 3, that is 2 ohm. So this whole thing become 2 ohm. ये 2 ohm है, ये 2 ohm है। 10 वोल्ट अप्लाई किए तो आधा वोल्टेज इधर ड्रॉप करेगा, आधा वोल्टेज इधर ड्रॉप करेगा। इधर ड्रॉप करेगा 5 वोल्ट, इधर ड्रॉप करेगा 5 वोल्ट। ये रीडिंग क्या दिखाएगा आपका? ये रीडिंग दिखाएगा 5 वोल्ट का, जबकि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 6। मेजर करने के लिए इसको लगाया और रीडिंग दे रहा है 5 वोल्ट। सो देयर इज ए एरर, and you see the reading value is less than the actual value of the potential difference. Such an error is called negative error. The instrument has negative error, मतलब the reading is always less than the actual value. तो क्या लिखेंगे? Due to internal resistance of coil, the reading value of voltmeter is less than the actual value of potential difference. The instrument has नेगेटिव एरर। ठीक है, सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। इंस्ट्रूमेंट का पॉजिटिव एरर देता है कि नेगेटिव एरर देता है? नेगेटिव एरर। क्या एमीटर के केस में पॉजिटिव एरर था कि नेगेटिव एरर था? उस केस में भी जो रीडिंग था वो एक्चुअल वैल्यू से कम था, वो भी नेगेटिव एरर था। वो किस लिए था? वो भी बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अच्छा, एमीटर के केस में एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे? इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सीरीज में लगता था। यहां पर सोचो कि हमें चाहिए कि एरर कम हो जाए। अब पहले देखेंगे कि एरर कम कैसे होगा। हुआ क्या, ये 3 और ये 6 जो है दोनों पैरेलल में आ गए हैं। पैरेलल में आ जाने के कारण क्या हो रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गेटिंग लेस देन 3। 2 ओम आ रहा है, इसीलिए कुछ सर्किट में गड़बड़ आ रहा है, एरर आ रहा है। सोचो कि अगर 6 ओम की जगह ये होता 6 into 10 to the power 6 ओम। Now 6 into 10 power 6 is in parallel with 3, तो क्या होगा? R1 into R2 by R1 plus R2 is the equivalent resistance. And what is this value? 6 into 10 power 6 plus 3. It can be ignored. This is so small. So this is approximately equal to 3 ohm. That means the overall resistance of the circuit is not getting affected. क्या मैं बात सबको समझा पा रहा हूँ? When the internal resistance is very high, when the internal resistance is very high, equivalent resistance is same as 3 ohm. ओहो, अच्छा ऐसा। तो फिर हम कहेंगे कि एरर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल शुड बी मेड वेरी हाई। अच्छा, अगर ये वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, 6 into 10 power 6 हो गया। अब सोचो, दिस इज वेरी लार्ज, दिस रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, 6 into 10 power 6 ले चुके हैं, और दिस इज वेरी स्मॉल। व्हाटएवर करंट कम्स, इसके सामने तो ये नो रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करेगा, जीरो रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा, सारा का सारा करंट इधर से जाएगा। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द करंट हियर, व्हाट इज द करंट हियर, ये करंट आई है, तो आप x का वैल्यू क्या कहोगे? ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। अब ये क्वांटिटी क्या है? This is approximately equal to I. That means almost all the current is coming this way. What is the amount of current here? Very small, negligibly small. Are you getting? Should be negligibly small. इसका मतलब दो चीज हमें समझ में आए। एक तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरी हाई करना पड़ेगा, और वोल्टमीटर के अंदर से जाता हुआ करंट, वो करंट बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल होता है। तो फिर हम देखेंगे यही चीज को थोड़ा लिखेंगे यहां पर, हम ढंग से लिखेंगे इसको अभी। टू डिक्रीज द एरर, टू डिक्रीज
the internal resistance of voltmeter is made very high for an ideal voltmeter the internal resistance is assumed to be infinite। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फॉर एन आइडियल एमीटर व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस 0, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है, इन केस ऑफ एन आइडियल voltmeter, the current passing through it can be assumed to be 0। ये जानना जरूरी है, मतलब वोल्टमीटर के अंदर से assume कर सकते हैं करंट 0। इनफैक्ट करंट इज वेरी स्मॉल, current is so small that you can assume the current to be 0। ठीक है, you can be assumed to be 0। हाँ, ये पता चल गया हमें। तो वोल्टमीटर के अंदर से जाता हुआ करंट 0 है। तो जब भी आपको कोई वोल्टमीटर दिया जाएगा और उसके रेजिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जाएगा तो आप कहोगे कि ये आइडियल वोल्टमीटर है। और अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है तो उसके अंदर से करंट 0 है। ऐसे सोच के उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे मैं एक छोटा सा केस लेता हूं, सपोज आई गिव यू ए केस लाइक दिस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा है और मान लो कि यहाँ पर कोई एक बैटरी लगा है। से हियर इट इज समथिंग लाइक 5 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 2 ohm एंड दिस इज 20 वोल्ट। पूछा है एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड रीडिंग। कुछ तो वोल्टमीटर के बारे में दिया नहीं, विल अस्यूम दिस टू बी आइडियल वोल्टमीटर। मतलब अभी इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है 0। अगर इधर से करंट आ रहा है x तो इधर भी करंट जा रहा है x, क्योंकि यहाँ पर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। करंट नहीं है तो x आया तो x इधर से ही गया, सेम करंट। जस्ट अप्लाई KVL एंड फाइंड x बाय KVL। x कितना होगा कोई बताएगा मेरे को? 20 वोल्ट है, 2x 5x 3x तो हो गया 10x। तो x इज कमिंग आउट टू बी 2 एम्पियर। अब वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगा? दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इस पॉइंट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों एंड में। चलो यहां से चलते हैं, गेनिंग 3x गेनिंग 5x, सो इट इज 3x प्लस 5x। हो गया ना, x का वैल्यू 2 है तो वैल्यू कितना आ गया 16 वोल्ट। सो द पोटेंशियल द रीडिंग इन द वोल्टमीटर इज कमिंग आउट टू बी 16 वोल्ट। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। यस, बहुत सिंपल सा है। यस। Here is a small question to check your understanding. I give you a case like this. Yes, ये एक वोल्टमीटर है और ये एक दूसरा वोल्टमीटर है यहाँ पे लगा है। You call it वोल्टमीटर 1, ये वोल्टमीटर 2। अब ये दोनों वोल्टमीटर का रीडिंग आपको बताना है। जब मैं यहाँ पे कोई एक वोल्टेज लगा देता हूं से 20 वोल्ट का, ये 2 ओम दे दिए, ठीक है, ये 5 ओम दे दिए, ये 3 ओम दे दिए। आपको बताना है फाइंड रीडिंग इन द 2 इंस्ट्रूमेंट्स। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग क्या है, इसमें रीडिंग क्या है, इसमें रीडिंग क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एवरीवन ऑफ यू कैन डू। क्लू क्या है सॉल्व करते वक्त? वोल्टमीटर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है,
कुछ भी नहीं कहा गया तो हम लोग अश्यूम करेंगे कि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है मतलब हम देखेंगे बस, फिर हमें देखना है कि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, फिर सोचना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। बस ये सर्किट में इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ये दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, और ये दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस। तो दोनों का रीडिंग पता करना है, आप कर सकते हो राइट नाउ। टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, हमें क्लू क्या मिल गया? क्लू मिल गया कि इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है, कोई करंट नहीं जा रहा है। तो अगर बैटरी से कुछ करंट निकल के आ रहा है तो हाउ दैट करंट इज फ्लोइंग, इधर से आ रहा होगा। सपोज एक्स करंट आया, एक्स ऐसे आया, ऐसे आया, इधर से तो नहीं जा सकता इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से, तो सारा का सारा करंट इधर से गया, इधर से तो नहीं जा सकता इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से क्योंकि वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, सारा करंट इधर से गया। क्यों जा रहा है करंट ऐसे? क्योंकि वो जहां से निकला वहीं पे वापस आना है, उसको रास्ता ढूंढ रहा है। अच्छा इधर से आया, फिर तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यही एक्स हुआ, फिर आया इधर से निकल के आया, रास्ता पूरा हो गया, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अगर हमें एक्स क्या है पता करना है तो क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में ऐसे कहेंगे, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ to path of current, path of current क्या मिला? चलो यहां से शुरू करते हैं, इस रास्ते में यहां से शुरू करते हैं और घूम के आते हैं। गेन किए 20, ऐसा गया, लूज किए 2x, लूज किए 5x, लूज किए 3x और वापस पहुंचे। सो इट इज 2x minus 3x minus 5x is equal to 0, x is 2 ampere, x is 2 एम्पियर, ठीक है, x हो गया 2 एम्पियर। अच्छा x अगर 2 एम्पियर हो गया तो अभी हमें क्या पता करना है? वोल्टमीटर 1 का रीडिंग, वोल्टमीटर 1 का रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर 1, और इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, ठीक है। रीडिंग of voltmeter A is equal to potential difference across this। ये दोनों पॉइंट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? और गेन किए 5x, गेन किए 2x, वापस आ गया। इट इज 5x प्लस 2x, इट इज 14 वोल्ट। 14 कैसे हुआ? 7, हाँ 7x हुआ, x is 2 amperes, 14 वोल्ट। नाउ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर B, वोल्टमीटर B का रीडिंग मतलब इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? चलो 3x गेन किए, 5x गेन किए, इट इज 3x प्लस 5x, कितना हो गया? 8x, x is 2, सो इट इज 16 वोल्ट। सो दोनों वोल्टमीटर का रीडिंग हमें मिल गया। समझ में आ रहा है क्या? अब इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतना सो सिंपल क्वेश्चन। तो वोल्टमीटर का अगर रीडिंग पता करना है तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि उसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है और उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सिंपल सा केस है, मतलब कोई भी सर्किट में आपको किसी दो पॉइंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया, सोचो कि उस दो पॉइंट में एक वोल्टमीटर लगा है, वोल्टमीटर रीडिंग पूछा गया, बात एक ही हुआ, देयर इज नो डिफरेंस, पहले जैसे करते थे वही करेंगे। नाउ as someone of you asked why how we have to have voltmeters of different range, अलग अलग रेंज का वोल्टमीटर हम क्यों रखते हैं? हमें जो वोल्टमीटर हमारे पास है मान लो 200 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, उसको यूज करके हम 1000 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट मॉडिफिकेशन वी कैन डू। सेम थिंग वी हैव डन इन केस ऑफ एमीटर आल्सो। तो इसको हम लोग देखेंगे अंडर द हेड, अंडर द टॉपिक रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का रेंज कैसे इंप्रूव करेंगे? हमारे पास एक यहाँ पे एक वोल्टमीटर कॉइल है, अब इसके क्रॉस में एक स्केल लगा है, वो 0 से Vm वोल्टेज तक मेजर कर सकता है, उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हमें मेजर करना है एक वोल्टेज कैपिटल Vm जो कि स्मॉल Vm से काफी ज्यादा है। अगर ये पूरा का पूरा वोल्टेज को इसके क्रॉस में लगा देंगे, वेरी हाई करंट विल फ्लो। इफ यू अप्लाई दिस फुल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, you will find
a high current will flow, this may burn out. For that what we have to do, हमें कुछ necessary modification करना है। हम ऐसा कुछ करेंगे कि even when you apply a full voltage here, the potential difference across this is not going to be more than small Vm। ये small Vm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचो कि आपका वोल्ट मीटर है, वो मेजर कर सकता है 100 वोल्ट तक, हम लगा दिए यहाँ पर 1000 वोल्ट, और हम कहते हैं कि कुछ करेंगे इस सर्किट में, क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओनली 100 वोल्ट। जब हम 1000 वोल्ट दिए, इसमें 100 वोल्ट होगा, तो फिर बाकी का पोटेंशियल तो कहीं ना कहीं ड्रॉप करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा। सो वी पुट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, और अब ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे कि इवन व्हेन वी अप्लाई 1000 वोल्ट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्मॉल Vm, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपिटल Vm माइनस स्मॉल Vm। समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, टू इंप्रूव द रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर वी कनेक्ट। थोड़ा वेट कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। एमीटर की केस में याद करो, वी वर कनेक्टिंग ए टू इंप्रूव द रेंज, वी वर कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल। याद है क्या? इट वाज इन पैरेलल एंड दैट वाज ए लो रेजिस्टेंस और ए हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पर देखो, अगर हम दे रहे हैं इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ले सकता है 200 वोल्ट, और और 200 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं 1000 वोल्ट यहाँ पर, तो इसके क्रॉस में 800 वोल्ट, इसके क्रॉस में 800 वोल्ट है, इसके क्रॉस में 200 वोल्ट है। क्योंकि इसका रेंज है 200 वोल्ट का, हम 1000 वोल्ट दे दिए, तो इसमें 800 वोल्ट है। दोनों में बराबर करंट जा रहा है, इसमें 200 वोल्ट है, इसमें 800 वोल्ट है, दे आर इन सीरीज। तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? RSE, द सीरीज रेजिस्टेंस, और RV? Obviously RSE is more. I into RSE is coming out to be 800 volt. I into RV is coming out to be 200 volt. That means यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान में रखना है। To improve the range of a voltmeter, we connect a high resistance in series. We connect a high resistance in series. समझ में आया क्या? एक हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, लेट स्मॉल Vm इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। कैपिटल Vm मैक्सिमम potential difference to be measured, and say RV is internal resistance of coil, RV मतलब वोल्टमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। RSE is high resistance to be connected in series, high resistance to be connected in series। अच्छा, ये हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने वाली जो हुआ वो हो गया RSE। अब RSE का वैल्यू कितना होना चाहिए? द वैल्यू ऑफ RSE is chosen in such a way that even when capital Vm is applied across the combination, capital Vm is applied across the combination, only small Vm drops across voltmeter coil and
VM drops across RSE। इसमें कोई दो राय नहीं है, तो सबको समझ में आएगा। इवन व्हेन वी अप्लाई कैपिटल VM, सबसे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिए, तब भी इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इसका रेटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर अगर कैपिटल VM अप्लाई करने से यहाँ पर स्मॉल VM होता है, तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM। ये चीज सबको समझ में आ गया, ठीक है। और हमें ये भी मालूम है कि RV एंड RSE बोथ आर इन सीरीज। RV एंड RSE बोथ आर इन सीरीज। अगर वो सीरीज में है तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? हम कहेंगे एज RV एंड RSE आर इन सीरीज। तो दोनों में क्या बराबर होगा? फिर RV एंड RSE दोनों सीरीज में है, दोनों में क्या बराबर होगा? ऑब्वियसली करंट विल बी सेम। इसका मतलब स्मॉल VM बाय RV, द करंट हियर, VM है पोटेंशियल डिफरेंस, RV है रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा? VM बाय RV। और यहाँ पे कितना करंट है? दिस बाय RSE। इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय RSE। ये बात है। तो यहां से हमें सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। कितना लगाना चाहिए? इसको इधर ले आओ, बाकी सब इधर ले लो। आएगा कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय स्मॉल VM इनटू RV। सो दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस टू बी पुट with the voltmeter coil to improve the range from small VM to capital VM. Simple formula, you have to directly use it. बहुत रेयरली वो लोग ये फॉर्मूला के डिराइवेशन पूछे, लेकिन पूछे ICSE बोर्ड में पूछे, बहुत रेयरली पूछे, बट फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चंस तो बार बार आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम देखेंगे कि एमीटर की कंपैरिजन में वोल्टमीटर में क्या क्या डिफरेंसेस है। हाँ, उससे पहले इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन एक छोटा सा देख लेते हैं। सपोज ए वोल्टमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस से 50 ओम, कैन मेजर up to 100 volt, find necessary modification or suggest necessary modification to improve the range up to 1000 volt। उसको रेंज को 1000 वोल्ट तक रेंज करना है। पहले था 100, बढ़ा के इसको 1000 करना है। स्कूल वालों के लिए, बोर्ड वालों के लिए बस यही क्वेश्चन काफी, उनको और ज्यादा सोचना नहीं है। जबकि हम लोग करेंगे थोड़ा उल्टा पुल्टा सोचेंगे। तो अब हमें क्या करना है? तो हमें लिखना पड़ेगा टू इम्प्रूव द रेंज फ्रॉम 100 to 1000 वोल्ट। हमें उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे टू improve the range from 100 volt to 1000 volt, a series resistance is to be connected। सीरीज रेजिस्टेंस का नाम दे दो RSE is to be connected। ठीक है, RSE का वैल्यू क्या है? फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने, कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय स्मॉल VM इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर कॉइल। डाटा मालूम है, कैपिटल VM इज 1000 वोल्ट, स्मॉल VM उसका ओरिजिनल रेटिंग 100 वोल्ट, RV इज 50 ओम्स। बस RSE निकल जाएगा 900 by 100, 9 times. So RSE is coming out to be 9 into 450 ohms। देखो कितना हाई रेजिस्टेंस को हम इसके साथ सीरीज में लगा दिए,
ठीक है, तो ये हो गई वोल्टमीटर का सिंपल क्वेश्चन। देखेंगे और भी टिपिकल क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं, एक कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, थोड़ा इसको लिस्ट आउट करते हैं। Just to brief everything, let us see something about a ammeter and voltmeter. Ammeter और voltmeter, क्या it measures? It measures current. It measures potential difference. अच्छा, दूसरा हुआ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, now 3 for ideal case internal resistance इस केस में होता है 0, जबकि इस केस में होता है इनफाइनाइट। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 to improve range, low resistance, to improve range क्या होता है यहां पर, low resistance is connected in parallel। ध्यान रखना है दो चीज को, मैं क्यों लिखवा रहा हूं मुझे मालूम है, इवन जी एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, और ये सारा पॉइंट को जोड़ के एक क्वेश्चन है। आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन, यू विल एंजॉय इट। जी एडवांस में मैं बात कर रहा हूं, मेन की बात नहीं कर रहा हूं। लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हियर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सारा चीज आपको समझ में आना जरूरी है। हाई रेजिस्टेंस लगता है, सीरीज में लगता है। सो दीज आर द वाइटल 4 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टमीटर एंड एमीटर। ठीक है, आप लोग इसको याद रखो। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन सेक्शन अगेन। लेट अस हैव सम मोर क्वेश्चंस ऑन वोल्टमीटर। व्हेन वोल्टमीटर इज आइडियल, to find out the potential difference, it is so simple, you have to just go for ordinary calculation of potential difference। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देना नहीं चाहता था लेकिन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, हाँ ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है। यहाँ पर 2 टर्मिनल है ए एंड बी, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाया गया और सारा वोल्टेज दिया गया। ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है। ठीक है, और दिया है कि 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ऐसे करके दिया गया। ठीक है, पूछा है फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग। ये वोल्टमीटर यहाँ पे लगा है, दोनों टर्मिनल में एक वोल्टमीटर लगा है। कौन सा? फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा है। देख के किसी को डर लग सकता है, सर वोल्टमीटर चैप्टर में ऐसा कुछ आता है, हमें मालूम नहीं था। देखो सोचना क्या है, आपको मालूम है कि इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग इट्स रेजिस्टेंस, सो इट्स ए सिंपल वन। कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। और हम पहले भी पढ़े हैं, अगर किसी सर्किट में कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यू कैन सिंपली रिमूव दिस वन, निकाल दो और निकाल दो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स। सोचने के लिए ऐसे कर सकते हैं। और यू कैन इंटेलिजेंटली थिंक, सपोज
सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ x करंट आया, इधर से तो कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि वोल्ट मीटर है, तो इधर से x करंट आएगा, इधर से x आएगा, इधर से कोई करंट नहीं आ रहा है तो इधर से x करंट जाएगा और घूम फिर के वापस चले जाएगा। फर्स्ट टू फाइंड आउट x, तो आप क्या कहोगे, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर एक बार घूम लेते हैं तो हम देखेंगे, चलो ऐसा घूम लेते हैं, ऐसा घूम लेते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। लॉस किए 3x, यहां पर x 3 है, ये x है, तो ये 3x है। लॉस किए 3x, ये 3 ऐसा टेढ़ा क्यों हो जाता है, 3x लॉस किए, गेन किए 15 वोल्ट, लॉस किए तो नेगेटिव लिए, लॉस किए तो नेगेटिव लिए, ऐसे हम जा रहे हैं। गेन किए 15 वोल्ट, यहां पर लॉस करेंगे 4x, यहां पर गेन करेंगे 10 वोल्ट, हाँ, तो फिर यहां पर फिर से लॉस करेंगे 9 वोल्ट, लॉस करेंगे तो 9 वोल्ट ले लेंगे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे करंट तो ऐसे जा रहा था, वी आर आल्सो गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन वी लॉस कितना 1x, लॉस किए तो 1x। फिर यहाँ पे आए, इधर जा रहे हैं, इधर लॉस करेंगे 6 वोल्ट, लॉस करेंगे 6 वोल्ट, इधर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लॉस करेंगे 2x। दैट होल थिंग शुड बी इक्वल टू 0, दैट होल थिंग शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये सारा चीज 0 हो गया तो x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू आपको मालूम होगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 एम्पियर। हाँ सर, आप इतना जल्दी कैसे कर लिए? तो x 1 एम्पियर मिल गया, हमें वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए। कैसे निकालेंगे वोल्ट मीटर का रीडिंग? वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है? इट इज इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, इट इज VA माइनस VB, इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, तो VA माइनस VB, तो B2A चलो, इधर से भी जा सकते हैं। लॉस किए कितना? लॉस किए 6 वोल्ट, लॉस किए, यहाँ पर लॉस किए x करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉस किए 2x, यहाँ पर लॉस किए 3x, यहाँ पर गेन किए 15 वोल्ट। कितना आ गया? ये x तो 1 है ना, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -6 और ये 5 -11 प्लस 15 इज 4 वोल्ट। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 4 वोल्ट। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. देखो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल सा चीज है, तो हमें समझ में आ गया। रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज 4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, कैन यू मेजर EMF ऑफ ए बैटरी यूजिंग ए वोल्ट मीटर? बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेना चाहिए। अब वोल्ट मीटर लगा के किसी पोटेंशियल डिफरेंस को जानने के लिए हमको उसके क्रॉस में लगाना पड़ता है। सपोज हमारे पास कोई एक बैटरी है तो ऑब्वियसली उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा। जब हम इसके क्रॉस में वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस। हमारा EMF क्या था? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। हम वोल्ट मीटर को आइडियल मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं रेजिस्टेंस इसका, और कहते हैं कि करंट जीरो नहीं, करंट जीरो है आइडियल वोल्ट मीटर में। लेकिन सोचो तो, अगर करंट जीरो होगा तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा क्यों? थोड़ा सा कुछ करंट होता है, थोड़ा सा कुछ करंट होने से उसके ऊपर टॉर्क आता है। तो करंट काफी छोटा है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर है तो पक्का ये कुछ करंट ले रहा होगा जो जीरो नहीं है, जिसको जीरो करके हम अश्यूम कर सकते हैं। जीरो करके कब अश्यूम कर देते हैं? जब हम बात करते हैं कोई दूसरे सर्किट के साथ इसको पैरेलल में लगाएं फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। पर प्रैक्टिस में तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा करंट जाएगा। When this current I is passing through it, what is the potential difference across this V? PD across voltmeter कितना आ जाएगा? It is E minus IR, क्योंकि I करंट सर्कुलेट कर रहा है। So E cannot be found, जो मिलेगा वो E से कम मिलेगा। You cannot get the EMF, जो भी रीडिंग मिलेगा the reading will be less than EMF. You cannot measure the EMF exactly. तो क्या लिखेंगे? The EMF cannot be exactly measured
by EMF cannot be exactly measured by the voltmeter। हाँ उसके आसपास वैल्यू मिल जाएंगे लेकिन एग्जैक्टली कितना है नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? कैन ए वोल्टमीटर मेजर द EMF? नो, इट कैनॉट बी मेजर्ड। EMF cannot be measured using a voltmeter। ठीक है, गेट रेडी फॉर 1 मार्क वाले क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया है सबको, क्योंकि इस राइटिंग स्पेस पे मुझे बाकी का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे दिया है कि कोई एक 200 ओम 300 ओम का दो रेजिस्टर देखो दिखा गया है यहाँ पर, ये दोनों ऐसे लगे हैं और पूछा है यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाएंगे उसका रीडिंग क्या होगा? कब? अगर वोल्टमीटर आइडियल है, अगर वोल्टमीटर आइडियल नहीं है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बिट नंबर 1, व्हेन voltmeter is ideal, the current through it is very small and can be ignored। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो सर्किट था इसमें हम पूछे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आपको होगी ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 200 ओम है, ये 300 ओम है और पूछा है क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? वोल्टमीटर रीडिंग इज इक्वल टू VA माइनस VB। अच्छा, अभी इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब अगर इधर से करंट X जा रहा है, इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो सेम करंट इसके अंदर से भी जा रहा है, सेम करंट इसके अंदर से भी जा रहा है, यहाँ पे भी X करंट ही जा रहा है क्योंकि इधर से तो कोई करंट नहीं जा रहा है। वी हैव कनेक्टेड ए वोल्टमीटर हियर। AB में हम एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिए हैं और जिसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। अच्छा, तो हियर आप क्या कहोगे? करंट को इग्नोर कर दिए, करंट इसके अंदर से जो जा रहा है उसको इग्नोर कर दिए, I को 0 कर दिए। ठीक है, तो व्हाट इज X हियर नाउ? X का वैल्यू क्या मिलेगा? यू गेन 20, लॉस 200x, लॉस 300x एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय KVL। लॉसिंग, यू आर लूजिंग 200x, losing 300x, gaining 20 is equal to 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 20/500, that is 1/25। x का वैल्यू आया 1/25 एम्पियर और x का वैल्यू 1/25 एम्पियर आया, तो VA माइनस VB क्या है? V2 है। चलो तो आप गेन करोगे कितना? So it is 300 into x, that is 300 into 1/25 is 12 volt. So the reading will be 12 volt. When you connect a ideal voltmeter, you find the reading is coming out to be 12 volt. क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा के लिखता हूँ। x is equal to 20/500 is 1/25 एम्पियर। हाँ, तो वोल्टमीटर रीडिंग हो गया ये। नाउ वी गो फॉर केस नंबर 2। केस नंबर 2 में इट हैज गॉट ए रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम। तो ठीक है, नाउ केस 2 में जा रहे हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन पे कर देता हूँ बिट नंबर 2। अब क्या किए? हम एक वोल्टमीटर लगाए, जिस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है 600 ओम और ये वोल्टमीटर लगा दिए 600 ओम वाला। मतलब ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। कैसे पता चला सर? अरे आइडियल होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, ये तो फाइनाइट दे रहा है। तो फाइनाइट वोल्टमीटर फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ये आइडियल नहीं है, तो अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ voltmeter is in parallel with 300 ohm। अच्छा, तो अगर हम ये दोनों पॉइंट को C और D कहते हैं, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस CD? You see 600 is in parallel with 300 ने, और जो भी है उसके
उसके साथ 200 इज इन सीरीज, है ना। तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा स्मार्टली देखेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन लेट अस डू इट इन ए कन्वेंशनल वे। तो ये हो गया 600 in parallel with 300 becomes 600 into 300 by 600 plus 300 is equal to 200. 200 plus 200, it is 400 ohm. Then what will be the current supplied? Current supplied will be 20 by 400. 20 by 400. अच्छा, it is 1 by 20 ampere. पहले कितना था 1 by 25, अब करंट बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA माइनस VB निकालना है, तो मुझे B से A तक आना है। करंट पता चल चुका है, चलो थोड़ा आते हैं घूम के आ जा। तो इधर से आए, गेन किए 20 वोल्ट, फिर यहां पर लॉस किए 200 आई। कितना हो गया, आई तो है 1 by 20, 1 by 20 हो गया तो ये 10, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 वोल्ट। देखो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था 12 वोल्ट, वोल्ट मीटर का आइडियल वोल्ट मीटर नहीं था, रीडिंग क्या दे रहा है 10 वोल्ट। देयर इज एन एरर बिकॉज़ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइटली लार्ज। क्या ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में सबको ठीक ठाक दे पाया हूं कि कोई कंफ्यूजन है? इज इट क्लियर? क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई में आया था। आप मेरे लिए कर लो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, प्लीज डू इट। जेई एडवांस का नहीं था, ये मेन था। पहले कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था, उसका क्वेश्चन है, प्लीज डू इट फॉर मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इन द फिगर शोन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ऐसे, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दिया है। ये है 200 ओम, ये है 200 ओम, ये है 200 ओम, ये है 400 ओम, ये है 500 ओम। क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर दिया है कितना, से इट इज गिवन समथिंग लाइक 50 वोल्ट। if a voltmeter of internal resistance if a voltmeter of internal resistance 400 ohm is connected across AB, ठीक है, what will be the reading? What will be the reading? Obviously आप देख रहे हो कि जो वोल्ट मीटर है वो आइडियल नहीं है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। पूछा यहाँ पर अगर कोई वोल्ट मीटर लगा देंगे रीडिंग क्या होगा? क्या मैं क्वेश्चन की आंसर आपसे उम्मीद कर सकता हूं? आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, सजेस्ट योर आंसर्स। तो आप लोग ट्राई कर लिए, कुछ लोग सही आंसर दे दिए, कुछ लोग ट्राई करते रह गए। चलो सोचते हैं, आई में रीड्रॉ द सर्किट हियर। थोड़ा सर्किट को प्यार से देखो, प्यार से सब कुछ बन जाता है। कितने भी बड़े मुश्किल काम हो वो प्यार से बन जाता है। कभी ट्राई करके देखो। पीपुल टेम लायन एंड स्नेक्स merely by law, ठीक है। तो ये 500 ओम है और ये 200 था, ये 200 था, ये 200 था। हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा वोल्ट मीटर लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस भी 400 है, बट नाउ दैट 400 इज इन पैरेलल विद 400, व्हाट बिकम द इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 200। कैसे हुआ? 400 पैरेलल में हो गया। ओहो, ये 400, ये 400, ये हो गया 200। तो क्या ये एक बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज आपको दिख नहीं रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या इसमें कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो इट इज ए
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस सर्किट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन से 500 ओम को भगा सकते हैं, ये 500 ओम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, तो हम कहेंगे ये है आपका 50 वोल्ट है। अगर इधर से कुछ करंट X जा रहा है, ये 200 है, ये 200 है, ये दोनों जो 400 थे मिलके हुए हैं 200, ठीक है। तो ये 200 है और इसमें तो कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि बैलेंस्ड है, तो इधर से भी X ही जा रहा है, नहीं तो व्हाट इज X? 200x प्लस 200x इज इक्वल टू 50। तो हम कहेंगे ये दोनों पॉइंट में जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा, इधर से देखो तो 50 है, इधर से देखो तो 200x, तो आप कहेंगे 200x प्लस 200x, किधर से भी जाओ तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इधर से आने से हो रहा है 50। मतलब x कितना है? x इज 550 बाय 400 एम्पियर। अच्छा, तो फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? ये दोनों पॉइंट तो ही है A और B, तो A और B यहाँ पे तो छुपे हुए हैं, ये A है, ये B है, सो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? 200x, x का वैल्यू है दिस, डालो सिंप्लीफाई करो, इट इज कमिंग 25 वोल्ट। लिखने के लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है, समझने के लिए तो थोड़ा सा है। ये पूरा क्वेश्चन को कोई और नहीं कर सकता है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ये है 200, ये है 200, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, भगा दो। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया है कि ये 50 वोल्ट है, तो और दोनों बराबर रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसमें 25, इसमें 25 और नहीं कर सकता, लेकिन समझा के लिखने के लिए ये सारा करना पड़ रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको ठीक ठाक समझ में आया? Yes. थैंक यू। देखो ये वोल्ट मीटर एमीटर मेथड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजर अननोन रेजिस्टेंस। छोटा सा आर्टिकल है, बड़े काम का है, ठीक है। दे में आस्क यू टू मेक द सर्किट कनेक्शन ओनली। तो कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसको मेजर करना है। तो इसमें क्लू क्या है कि हमारा क्लू ये रहेगा कि कोई भी अननोन रेजिस्टेंस अगर हमको दिया गया है किसी तरह से, अगर हम इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर से जाता हुआ करंट को मेजर कर सकते हैं, तो R क्या हो जाएगा? V/I। सिंपली कुछ करो, इसको किसी एक सर्किट में लगाओ, वो R के क्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, R के थ्रू में क्या करंट है, अगर पता कर लिए तो V/I हो गया, V/I हो गया द अननोन रेजिस्टेंस। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो देयर आर टू पॉसिबल सर्किट्स, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे, सपोज हम कहेंगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और आपको इसके क्रॉस में वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्टमीटर लगा दो और क्या करोगे, एक बैटरी लगा दो और बैटरी से ये करंट तो जाएगा, अब यहां पर एक एमीटर लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। ये क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है द करंट थ्रू, क्योंकि इसके क्रॉस में तो करंट ऑलमोस्ट जीरो है ना, तो जो करंट यहाँ पे है वही आ रहा है यहाँ पे, और दिस इज गिविंग यू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो यू गेट ए पोटेंशियल डिफरेंस हियर एंड दिस गिव्स यू द करंट। तो आप क्या कहोगे? R इज इक्वल टू दो मेथड है, R इज इक्वल टू वोल्ट मीटर रीडिंग बाय एमीटर रीडिंग। ध्यान से देखना, तो ये हो गया रेजिस्टेंस से, ठीक है। मान लो कि ये पहला केस है, R1 लिखेंगे, इसको फर्स्ट मेथड है, तो रीडिंग निकला R1। आई वांट टू मेक इट सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में मैं जो सर्किट कनेक्शन कर रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, सेम R को
हम ऐसे कनेक्ट किए हैं, अब एमीटर को यहां पर लगा दिए और वोल्टमीटर को ऐसे लगा दिए। बात एक ही है, अभी थ्रू दी बैटरी हम कुछ करंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एमीटर क्या दे रहा है, एमीटर दे रहा है करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। अब इसका तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है ना, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं हो रहा है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। व्हाई? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, बहुत स्मॉल है। तो हम क्या कहेंगे, R2 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। इट इज अगेन वोल्टमीटर रीडिंग बाय एमीटर रीडिंग। देख लो, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों केस में रेजिस्टेंसेस को R नहीं लिखाऊं, R1 R2 लिखाऊं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे इस केस में, जो एमीटर रीडिंग दे रहा है वो क्या I दे रहा है कि I से थोड़ा ज्यादा दे रहा है? यहां से करंट जीरो कहते हैं, लेकिन ये स्मॉल करंट ऑलवेज गोस। वोल्टमीटर इज गिविंग यू करेक्ट रीडिंग, voltmeter is giving you correct potential difference across this, but emitter is giving the current I और I plus a small I। इसका मतलब जो वैल्यू R1 निकल रहा है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा है कि उससे कम है? कम है, क्योंकि वोल्टमीटर एक्चुअल रीडिंग दे रहा है, एमीटर थोड़ा सा कम दे रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू लेस देन एक्चुअल रेजिस्टेंस, है कि नहीं? इस केस में इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो एमीटर तो दे ही रहा है, एमीटर इज गिविंग एग्जैक्ट करंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर या उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इसके क्रॉस में लो रेजिस्टेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, 1 ohm 2 ohm कुछ होगा, थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है। दैट मींस दिस R2 इज मोर देन द एक्चुअल रेजिस्टेंस। क्या आपको समझ में आया? Yes. तो यूजिंग these two methods you can measure the unknown resistance। वो बोर्ड तक खत्म हो गया, लेकिन जेई के लिए आप क्या कहोगे? एक कंपैरिजन करोगे और एनालिसिस से करोगे, तो हियर आप क्या कहोगे? जो R1 होगा, अगर ऐसा सर्किट बनाए हो, R1 is less than the R actual value and that is less than the R2। समझ में आ गया क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन एंड प्लीज यू ट्राई टू डू इट, जो जी एडवांस में आया था, मेन की बात नहीं, जी एडवांस की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। अगर ये समझ में आया तो इसको मैं मिटाता हूं। हो गया, मैं मिटा सकता हूं इसको? चलिए मिटा दिए। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, अच्छा, क्वेश्चन क्या है? वी नो दैट, क्या मालूम है? ए galvanometer can be converted into an ammeter और a voltmeter। कैसे? by improving the range, by connecting a low resistance in parallel और a high resistance in series। ये तो आप जानते हो। galvanometer can be connected into a voltmeter or an ammeter। ठीक है, following things are available in a laboratory। क्या दिया है? 2 galvanometer है, ठीक है, 2 galvanometer है, ठीक है, और एक 2 रेजिस्टेंस है, R1 है और R2 है। दिया है कि R2 इज मच ग्रेटर देन R1। और क्या दिया है? और एक बैटरी दिया है, ठीक है, और क्या दिया है? और एक अननोन रेजिस्टेंस दिया है RX, ठीक है।
अननोन रेजिस्टेंस RX दिया है। Using all these, develop a circuit to measure the value of RX, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया था और आपको कौन सा सर्किट सही है पूछा था। सर्किट ऐसे दिया गया था, ध्यान से देखना मैं क्या क्यों इसमें ऐसे दिया था। ये था कोई एक गैल्वेनोमीटर जिसके साथ सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस था, और ये था एक गैल्वेनोमीटर जिसके साथ पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऐसे था, ये रेजिस्टेंस ऐसे था, और बैटरी ऐसे कनेक्टेड था। खाली आपको बताना है कि कौन सा सर्किट सही है। ये R1 है, ये R2 है, ये RX है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। यू हैव टू टेल व्हिच सर्किट इज करेक्ट। ऑप्शन बी में ये RX था, इसके क्रॉस में हम लगाए थे एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस था, और ये इसके साथ हम कहेंगे पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस था ऐसे, और ये गैल्वेनोमीटर है, और दिया है कि ये R1 है, ये R2 है, ये RX है, और बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया गया था। आई एम गिविंग यू ऑल पॉसिबिलिटीज, आपको बताना है कि कौन सा फिगर सही है। तीसरा हुआ ये RX है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा था, ये रेजिस्टेंस है, और ये भी एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ भी ये रेजिस्टेंस है, और आपको यहाँ पर बैटरी दिया गया। ये RX है, ये R1 है, ठीक है, और ये थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, जगह नहीं हो रहा है करने में। ये R1 है, ठीक है, ये R1 है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसा करके दिया है कोई एक सर्किट। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सर्किट फिट बैठेगा। डी में ऑप्शन दिया है नॉन, तो आपको सोच के बताना है कि कौन सा सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है आपका अननोन रेजिस्टेंस RX को मैनेज करने के लिए। आप लोग इसको YouTube कमेंट में डालिए उसका सॉल्यूशन को, A B C D में से कौन सा होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।